चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और बता दें आपको कि झारखंड के गुमला जिले में जल संसाधन विभाग का अनोखा कारनामा सामने आया है, जहां विभाग ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। ये पूरा मामला राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग के जलपथ प्रमंडल 2 गुमला और जयशिव कंस्ट्रक्शन के बीच का है, जहां जलपथ प्रमंडल संख्या 2 चैनपुर गुमला के जयशिव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को 6.6 करोड़ रुपए का एक काम आवंटित किया गया था। जय शिव कंपनी ने 95% काम पूरा भी कर लिया, कंपनी को इसका भुगतान भी हो गया, लेकिन जल संसाधन विभाग ने जयसिंह कंपनी को ब्लैकलिस्टेड घोषित कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि ये काम निगम के लिए उपयोगी नहीं है। इसके बाद जयसिंह कंपनी ने मामले को लेकर न्यायालय में गुहार लगाई, जिसके बाद कोर्ट में मामला गया और अब कोर्ट ने इस मामले में विभाग और उसके अधिकारियों को दोषी ठहराया है। साथ ही इस काम में जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी उनसे ही पूरी राशि वसूलने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने इसके लिए 6 महीने का समय भी निर्धारित कर दिया है। उसमें नहीं, उसमें विजिलेंस हुआ था तो उसमें ये हुआ था कि जो बैंक गारंटी लैप्स हो गया, उसमें किसके पीरियड में लैप्स हुआ, वो विजिलेंस से एक सवाल उठाया था। लेकिन कर्जालय उस चिट्ठी को कर्जालय लिखा था बैंक गारंटी अवधि विस्तार करने के लिए, तो बैंक के द्वारा अवधि विस्तार नहीं किया गया। वही तो रांची से ये खबर, जहां पर जल संसाधन विभाग में गड़बड़ झाड़ा का मामला सामने आया है। करोड़ों का काम हुआ, लेकिन घोटाला इसमें देखा जा रहा है, जिसके बाद जिस कंपनी को दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट, उस पर आरोप भी लगाया गया है। राकेश कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, ये पूरा जो मामला है, बार बार जल संसाधन विभाग पर जिस तरीके से गड़बड़ झाला का ये मामला सामने आ रहा है, इस पर आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे। क्या है ये मामला और इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्या जानकारी है? खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि झारखंड में किस तरीके से इस तरह के मामले होते आए हैं। एक उदाहरण के तौर पे देखा जा सकता है, जल संसाधन विभाग के तमाम जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो किस तरीके से तमाम योजनाओं को अपने हिसाब से कैसे मैनेज करते हैं और किस तरीके से जब मन करता है कि उन्हें पारित करते हैं या फिर उसे खारिज करते हैं। तो ये गुमला का मामला है। गुमला में जल संसाधन विभाग में जय सिंह कंपनी को एक बड़ा टेंडर दिया था, काम दिया था निर्माण का, और उस निर्माण के काम में जब 95% का काम पूरा हो चुका, राशि भी कहीं न कहीं भुगतान हो चुका था, जो प्रक्रिया होती है उसके तहत, क्योंकि फेज वाइज में राशि का भुगतान किया जाता है और पूरी राशि भुगतान के पहले पूरी रिपोर्ट भी ली जाती है। हर राशि के पहले एक रिपोर्ट ली जाती है कि आखिर कितना काम बढ़ पाया है। तो उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए भुगतान की प्रक्रिया भी पूरी कराई गई, लेकिन 95% काम होने के बाद से विभाग के इंजीनियरों ने उस काम को ही खारिज कर दिया और ब्लैक लिस्टेड इस कंपनी को कर दिया। इसके बाद से कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद से जो फैसला आया है वो सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि चौंकाने वाला है। और जिस तरीके से फैसले अब इस मामले को देखकर देखा जा रहा है कि किस तरीके से अधिकारी अपना वर्चस्व कायम करते हैं। इस मामले में अधिकारियों को ही दोषी करार दिया गया है और कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी राशि सरकारी राशि को खर्च हुई है, वो तमाम जो इंजीनियर है, तमाम अधिकारी हैं जो इस मामले की जांच करके रिपोर्ट अद्यतन स्थिति को बताकर पेमेंट करवा रहे थे, वो कहीं न कहीं दोषी हैं और उनकी ही राशि अब उनको वापस उन्हीं से कराई जाने की बात कही जा रही है। और इसके लिए कोर्ट की तरफ से मुख्य सचिव राज्य के जो है उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 6 माह के अंदर इस सारी प्रक्रिया को पूरी कराई जाए। तो ये एक बड़ा मामला है और हो सकता है इसमें और भी बातें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि जो इंजीनियर है, खास करके 1 दर्जन से अधिक इंजीनियर इसमें शामिल दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें सीनियर भी हैं और जूनियर लेवल के भी अधिकारी हैं। तो तमाम लोगों को कहीं ना कहीं उनके वेतन से या बाकी जगहों से उनको वापस राशि करनी पड़ सकती है और इसको लेकर कोर्ट ने आदेश दिया है। जी राकेश, चूंकि कोर्ट की तरफ से तो आदेश आ गया है, लेकिन ये जो अधिकारी हैं जिनको दोषी बनाया गया, इन अधिकारियों ने कुछ कहा, उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई, क्या कह रहे हैं अधिकारी? देखिए, गुमला का मामला है तो हमने कोशिश की थी कि तमाम अधिकारियों से बातचीत की जाए कि आखिर वे क्या सोचते हैं, लेकिन जिस तरीके से 2 दिन से हम इस मामले को जानना चाह रहे थे कि आखिर पूरा मामला क्या है, तो अधिकारी फिलहाल कार्यालय में मौजूद नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और कल देर शाम तक जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी, गुमला में एक जो उनके अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं कैशियर माने जाते हैं उस विभाग में, तो उनकी तरफ से जो थोड़ी बातें सामने रखी गई हैं जरूर, लेकिन पूरे मामले पर कोई भी कुछ सफाई देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कोर्ट में सारी चीज़ें आ गई
थी, कोर्ट के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं पैसे की वापसी की बात कही जा रही है। सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर अभी ये बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जैसे ही मामला और आगे बढ़ेगा तब कुछ बातें और छनकर आएंगी कि आखिर किस तरीके से इस जी। कंपनी और इनके बीच का विवाद है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट ने पूरी जानकारी के बाद से इस तरह की का फैसला लिया है और अब अधिकारियों को ही, खास करके जो इंजीनियर है और पूरी जो टीम है खास करके, उस काम को आवंटित करने से लेकर के और पैसे के भुगतान की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरी कराई जाने को लेकर के, तो सारे लोगों को कहीं ना कहीं चिन्हित किया गया है, उनके नाम जारी किए गए हैं और हो सकता है कि 6 महीने के अंदर उनको अब इस राशि का भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। जी। राकेश, अगर जयसिंह कंपनी की बात की जाए तो उनके तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? चूंकि न्यायालय में वो गए, अब क्या वो संतुष्ट हैं इस फैसले से, कोर्ट के इस फैसले से, या फिर आगे कुछ कह रहे हैं? देखिए, कोर्ट ने जो फैसला किया है उससे तो पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरीके से जयसिंह कंपनी के जो अधिकारी हैं, कई लोग बाहर रहते हैं राज्य से, तो उनसे तो हमारी पूरी बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन शुरुआती दौर में जब ये मामला सामने आया था तब उनके वकील और बाकी लोगों से जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें ये बात छनकर आई थी कि जानबूझकर इस कंपनी को परेशान करने की कोशिश की गई। काम होता जा रहा था, विभागीय अधिकारी जाँच कर रहे थे और रिपोर्ट के आधार पर फेज वाइज में पैसे का भुगतान भी किया जा रहा था और जब 90-95% काम जब हो चुका तब ये कहा जाना कि काम की जरूरत नहीं थी, इस योजना को इस जगह के लिए नहीं लाया जा सकता था। ये बड़ा मामला कैसे हो गया, क्योंकि सारी प्रक्रिया कई लेवल में होती है, एक अधिकारी के जिम्मे नहीं था ये सारा चीज, कई अधिकारियों के जिम्मे से फेज वाइज में ये सारी चीजें चल रही थी। तो उनकी तरफ से सिर्फ यही बात कही जा रही थी कि उन्होंने जो काम किया है उसके एवज में उनको पैसे मिले हैं और उसका काम उन्होंने पूरा किया है। अब उनको एनओसी चाहिए और कहीं ना कहीं अपनी जो कंपनी है उसकी साख को बचाने की भी बात कही जा रही है। तो ऐसे में कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है और कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे वे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी राकेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम